नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। देहरादून से बड़ी खबर है, मनरेगा पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, राज्यों से 40% हिस्सेदारी मांगी जा रही है। कांग्रेस सत्ता में आई तो मनरेगा फिर से लागू करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया, सरकार ने किसी योजना को खत्म नहीं किया है। तो मनरेगा के नाम पर अब सियासत जो है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है, गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, ये उन्होंने कहा। तो भक्त वत्सल राजा रामचंद्र के भक्त हैं, हम तो रघुवंशी हैं और दुनिया के अंदर राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश को जो है रघुपति राघव राजा राम का एक अमूर्त जो है भजन दिया और राम ने हमेशा अपने भक्त को आगे रखा है और आप राम के नाम लेकर के उनके भक्त का नाम समाप्त कर रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी ने कल्पना की कि महात्मा गांधी का नाम पर कोई योजना हो और उसको समाप्त कर दिया जाए? मैंने कहा ना, मैंने पहले क्लियर कर दिया। आज महात्मा गांधी जी का सम्मान सिर्फ भारत में नहीं होता है, आप विश्व के अन्य देशों में भी जाएं। मुझे 2, 3, 4, 5 कंट्रियों में एक बार, 2, 3 कंट्रियों में जाने का मौका मिला, वहाँ भी महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू है। और आज हमारा जो जिससे पूरा तंत्र चलता है, अगर उसमें देखें तो महात्मा गांधी जी का फोटो है। इस योजना को सशक्त करना था, हमने दिन बढ़ा दिए, हमने सुनिश्चित कर दिया कि 60 दिन जो है किसान जो है अपने उसमें जाएगा। तो ऐसा हमारी सरकार की कोई मंशा नहीं है। और हमारे संवाददाता अजित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजित, मनरेगा पर जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, किस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, क्या कुछ खामियां विपक्ष को इसमें दिखाई दे रही है? देखिए, आप जानते हैं कि मनरेगा का नाम परिवर्तित करने के बाद देश की राजनीति में भी, देश की लोकसभा में भी जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, उस समय भी काफ़ी बहस हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच। तो जिस तरह का माहौल दिल्ली में राष्ट्रीय लेवल पर है, उसी तरह से स्टेट्स में जहां भी अपोजिशन में कांग्रेस है, वहां लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो यहाँ भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2-3 अभी मतलब जो ग्राम्य विकास मंत्री हैं, उन्होंने जब इसकी ब्रीफिंग की तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी रिएक्शन यहाँ पर आई है। तो कुल मिलाकर महात्मा गांधी को मनरेगा से अलग करने, यानी मनरेगा में से महात्मा गांधी के नाम को हटाने के बाद यहाँ पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है और हरीश रावत कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे और इसके अलावा भी महात्मा गांधी को लगातार ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार अलग अलग योजनाओं से नाम हटाने के उस पर ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। मनरेगा इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है और हरीश रावत ने ये भी कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और राष्ट्रपिता के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, सम्मान नहीं है। लेकिन ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि महात्मा गांधी हमारे देश में ही नहीं वरन कि जो दूसरे देशों में भी बहुत उनकी प्रसिद्धि है, लोग उन्हें मानते हैं। और लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि जब इतना सम्मान पूरे देश दुनिया में उनका है तो आप योजना से नाम क्यों हटा रहे हैं, तो इसका जवाब कोई भी ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी के पास नहीं था। तो कुल मिलाकर के मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर के सियासत लगातार चल रही है, चाहे दिल्ली हो चाहे देहरादून हो, लगातार इस बात पर बहस हो रही है और विपक्षी दल जो हैं वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है और तमाम तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस इसको काफ़ी आक्रामक तरीके से उठा रही है। जी अजित, यहाँ पर समस्या महात्मा गांधी के और राम के नाम से है या फिर जो संशोधन किए गए हैं उससे भी है? क्योंकि देखिए, इसमें किसानों को लेकर और तमाम जो डेली वर्कर्स है, 100 दिन से ज़्यादा 125 दिन का वेजेस दिया जाएगा, उनका जो काम है उसको बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें संशोधित की गई है इसमें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष किस तरह के यहाँ पर आरोप लगा रहा है? क्या सिर्फ महात्मा गांधी वाले मुद्दे से उन लोगों को दिक्कत है, नाम से दिक्कत है, या फिर कोई और वजह भी विपक्ष की तरफ से इसमें सामने निकल कर आ पा रही है?
देखिए, एक तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कोई एक साधारण हस्ती नहीं है हमारे देश की, ना थी, ना है, ना रहेगी। उसका जिस तरह का सम्मान पूरे देश विदेश में, देश दुनिया में है, वो सब उससे अवगत भी हैं। तो इतने महान व्यक्ति का, इतने बड़े व्यक्ति का, जिसका स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा हो और देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान रहा हो, तो मतलब किसी एक योजना से जो दसियों साल से चल रही है, तो अगर किसी एक योजना, दसियों नहीं 20 साल से चल रही है, 10 साल तो भाजपा को हो गए, तो 20 साल से चल रही है एक योजना में मतलब महात्मा गांधी का नाम हटाने के पीछे कोई ठोस तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के, मंत्रियों के पास भी नहीं है। और चूंकि महात्मा गांधी कोई पॉलिटिशियन नहीं है आज के, जिनका नाम किसी योजना में जब चाहो जब जोड़ दो, जब चाहो जब हटा दो, इसी को लेकर के कांग्रेस लगातार आपत्ति कर रही है, लगातार यही दावे कर रही है कि राष्ट्रपिता का अपमान हो रहा है और मनरेगा से उनका नाम हटाया जाना और ये तमाम सारी चीज़ें करना, तो ये केवल दुर्भावना से प्रेरित है। जी ठीक है जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।